राणा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, बड़ी क्लियर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। टाइमिंग को किस तरह से देखते हैं, और दूसरा जो मुलव्विस किरदारों को सजाएं दिलाने की बात की गई है उस पर क्या कहते हैं? DGISPR ने कोई अबहाम में कोई चीज नहीं रखी। उन्होंने बता दिया कि हमने एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ एक्शन लिया है, उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। टोटल 102 लोगों के जो शरपसंद हैं उनके केसेस चल रहे हैं, और उन्होंने डिटेल से बताया कि जाहिर है कि उन्होंने अपने इदारे के अंदर खुद एहतसाबी को पहले बताया, और फिर कहा है कि जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया, सहूलतकारी की, उनको आगे होके बेनकाब करना है और सजाएं दिलाने तक ये काम होता रहेगा। क्योंकि अब तक यही होता आया है कि माफी दे दें, सब कुछ कर दें। एक वो जो उन्होंने बताया कि 4 स्टार जनरल की नवासी, वो शाह साहिबा जो हैं, जो सलमान शाह साहब की साहबजादी हैं और आसिफ नवाज जंजवा साहब की नवासी हैं, तो उनका बता दिया। कुछ रिटायर्ड मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उनकी फैमिली, दामाद, सबका बता दिया कि कौन कौन लोग इसके अंदर आए हैं। तो जब उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमने फौज के अंदर से लोगों को माफ नहीं किया, तो फिर कोई तवक्को ना करे, और उन्होंने कहा है कि कोई इदारे पे आपको और हमें गौर करना चाहिए कि जो लोग इदारे रियासत के खिलाफ इन लोगों की मज़ाहमत करते हुए इनकी मदद करेंगे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो मैसेज जिसको फौज की जुबान में कहा जाता है ना, लाउड एंड क्लियर, कि खुला है, वाज़ेह है, बता दिया गया है कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। अब तय कर ले कि कोई कितनी बड़ी हर्डल, जैसे अभी जावेद चौधरी साहब कह रहे थे कि सब चीजें और नक्शे मौजूद हैं कि कौन किस अदालत में जाएगा, पहले हमला कैसे करना है, सहूलतकारी कहां से होगी, और फिर जमानतें कैसे होंगी, कि वो सब आ चुकी हैं। तो अगला मतलब यही होगा ना कि फिर मुख्तलिफ जिन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हों, उन सबको बताया जाएगा कि ये लोग हैं जो आपके मातहत थे और इन लोगों ने सहूलतकारी की। तो फिर जहां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आती है उसके अंदर उसमें केस जाएं, वहां पे अदालतों के जो अपने एहतसाब के मैकेनिज्म हाई कोर्ट्स में बने हुए हैं कि जिन लोगों के केसेस गए और उनको बगैर देखे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि पहले से एक हिकमत अमली तैयार थी कि आपने केस नहीं सुनना, आपने फेस देखना है और उसके बाद उन सबको डिस्चार्ज करना है, जमानतें देनी है। तो ये चीजें बार बार की वजाहत आप ध्यान में रख लें कि कोर कमांडर की प्रेस रिलीज आती है, फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज आती है, वजाहत से बताया जाता है, और आज फैसले बताए जाते हैं कि हमने क्या क्या फैसले कर लिए गए हैं, और सबको हक होगा और इख्तियार होगा कि वो अपनी जाके जो भी उनके जायज रास्ते हैं अपील कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी चीजें क्लियर हैं, और जो एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वहां पे भी बड़ी चीजें क्लियर हैं कि आज जब आप एक जज साहब के ऊपर वफाकी हुकूमत एतराज लगाती है और वो पीछे हट जाते हैं, तो वफाकी हुकूमत ने पहले भी 3 जजों पे जिनके अंदर उनके अजीजों के नाम आए हुए हैं, उनके अपने नाम आए हुए हैं, वो सब केसेस में मौजूद हैं। और इन सब का मकसद ये होगा कि जी अब अगर एहतसाब होना है तो फिर सबका होगा, कि इदारे को अपने अपने अंदर एहतसाब करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जैसे कहा कि मैं किसी को खामोश पैगाम देना चाहता था, तो वो चीजें खामोश पैगाम हो या कोई हो, अब सबको ओपनली बता दिया गया है कि इन मामलात में जहां कौमी सलामती के इश्यूज होंगे, किसी शख्स या इदारे को रास्ता नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप कहते हैं कि जी इंसानी हकूक के नाम पे प्रोपेगेंडे कर लें, दुनिया को बता दें, बेशक बता दें, यहाँ पे पाकिस्तान की फौज और रियासत इसकी बका के लिए सब एक्शन लिए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये मैसेज और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वाजे करती है कि आपके पास अगर कोई कानूनी नुक्ता है और आपको गलत पकड़ा गया तो आप उसको तो बता सकते हैं, अदरवाइज कोई माफी वाली सूरत नहीं है। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले ये बात बताई थी, जब खतीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं, उनके लिए बहुत आला पैमाने से सिफारिशात गई, तो आर्मी चीफ का जवाब ये था कि इसमें मेरे वालिद साहब भी होते तो माफी उनके लिए भी नहीं थी, कि ये इदारे का फैसला है और पाकिस्तान की रियासत के बचाने का फैसला है। मैंने तो बड़ा क्लियर कहा था कि आर्मी चीफ ने ये जवाब दिया है, और अब सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रही हैं। तो समझने वालों के लिए पैगाम है, माफिया मांग लें, शायद कोई रियायत हो जाए, लेकिन अब इस केस में ये नहीं होगा कि जी चले जी उसने, जैसे 2 हमारे साथियों ने सवाल भी किए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो तासुर ये है कि वो माफी का हो जाता है, तो उन्होंने कहा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप इन केसेस को देखें जो उनके पास आ गई हैं, उन्होंने
بتا دیا ہے کہ کس جدید طریقے کے ساتھ تمام لوگوں کی جیو فینسنگ ہوئی ہے، اور پھر بیانات آئے ہیں جن لوگوں کو پکڑا گیا، انہوں نے بتایا، آپ نے اور ہم نے خود چلایا اور دیکھا کہ جی زمان پارک میں ہمیں اس معاملے پہ بریف کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ تو زمان پارک کے لیے تو پھر سابق وزیر اعظم اور ان کا گھر ہے، وہاں کون کون لوگ تھے، کچھ ان کے گھر سے لوگ بھی غائب ہیں، ان کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے، ان کے پیچھے بھی ہیں، ان کے عزیز ہیں اس کے اندر۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بچت کا راستہ رہ گیا ہے کہ ایک طرف آپ پاکستان کو مطلب اس سچویشن میں لے جائیں کہ خدا نخواستہ جسے بغاوت کہا جاتا ہے، اگر وہ تھوڑی سی کامیابی کی طرف ہو تو ہمارا دشمن تو فوراً حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کہ بس ذرا سا ایکشن ایسا ہو جاتا کہ جہاں ہماری ریاست میں نظر آتا ہے کہ لرزش ہے، تو انہوں نے تو نہیں چھوڑنا تھا۔ جو انڈیا ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے کہ وہ ہر وقت اس کام کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ آگے چل کے تفصیلات آئیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہرحال فوج کے اندر احتساب کے عمل کو سب کے سامنے بیان کر دیا ہے۔